इरेटिक मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, 1 मिनट में 100 पिप बनते हैं। आपका स्लिपेज इतना खतरनाक लगेगा, इतना खतरनाक लगेगा स्लिपेज कि आप सोच भी नहीं पाओगे, है ना। हमको फंसना है क्या? नहीं फंसना है, ठीक है। लॉस नहीं करने, ये रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। बस मैं कहता हूं अपने जिंदगी के अगले 6 महीने मेरे नाम कर दो कि ये बंदा जैसा बोलेगा ना वैसे मैं करूंगा। आपको प्रॉफिटेबल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। चलो, सबने लिख के ले लिया होगा आई होप, ठीक है। बाकी मैसेज ना करें यहाँ पे, वो स्ट्रीम्स पे चलते हैं यार, यहाँ पे क्या जरूरत है ना। अब हम देखेंगे बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पूछो गाइस, वो भी जो मैंने बोला। नहीं नहीं नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू डू पोजिशनल ट्रेडिंग हियर, ठीक है। आई एम नॉट गोना टीच यू स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। आई एम गोना टीच यू इंट्राडे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है इसमें, लेकिन आपकी कैपेसिटी उतनी होगी तो बहुत बढ़िया यार, व्हाई नॉट। गोल्ड को कहीं नीचे से बाय किया है और होल्ड ही रखे हो, मुझे तो किसी का आज तक नहीं दिखा इंडिया में, तो कम से कम जितने भी मैंने ट्रेडर्स देखे हुए हैं। आपके लिए जो है 15-20 हजार डॉलर से ऊपर का अकाउंट होगा तो आप क्या कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। आई होप किसी के पास इतना अमाउंट नहीं है, मतलब होप नहीं करता हूं मैं, आई नो दैट, ठीक है। सो हम जो सीखने वाले हैं वो पहले सीख लेते हैं, देन उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो हम बता देते हैं, ठीक है। मैं क्या बोला हूं कि आपको क्या करना है, आज ट्रेड लिया है 9 बजे के बाद, प्लीज डोंट। क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग में भी, क्या होता है, बहुत मैं कहता हूं स्विंग ट्रेडिंग ना 10 में से 2 से 3 ट्रेड विनिंग होते हैं, ठीक है। क्यों? रात में आके एसएल खा के जाता है, रात में आके ब्रेक इवन खा के जाता है। क्यों करना है? नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स, ये सारा रटा रामायण मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, सीधा लाइव बताऊंगा। लाइव क्या होता है, कोई भी करेंसी पेयर, चलो एक बार मुझे बता दो, चलो कोई भी करेंसी पेयर का पहला नाम जो आएगा वो मैं यहाँ पे उसका एग्जांपल ले लूंगा। कोई भी करेंसी पेयर, जल्दी टाइप करो। अरे बाप रे, ठीक है, यूरो यूएसडी, ठीक है, यहीं पे लगा हुआ है, ठीक है। पहला किसने बोला? निधान शेठ, ठीक है। यूरो यूएसडी का ये एग्जांपल यहाँ पे लगा हुआ है। अब यूरो यूएसडी का जो होता है, आपको चार्ट पे प्राइस क्या दिख रही होती है? 1.30642, ठीक है। इसमें से जो पहले 3 अक्षर होते हैं वो एक करेंसी पेयर के होते हैं, सॉरी एक करेंसी के होते हैं, और दूसरे जो होते हैं एक करेंसी के होते हैं। पहला जो करेंसी होता है बेस करेंसी कहते हैं हम उसे, और दूसरा जो होता है उसे हम कोट करेंसी कहते हैं। इसका एग्जांपल ऐसा क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगा आपको यूएसडी आईएनआर में। अब मुझे क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आप प्राइस देख रहे हो, ये आपको एक बेस करेंसी खरीदने के लिए, यानी एक यूरो खरीदने के लिए कितने कोट करेंसी देने पड़ रहे हैं, यानी 1.30642 यूएस डॉलर देने पड़ रहे हैं, इसका वैल्यू होता है, ठीक है। यानी एक्सएयू यूएसडी का अगर लोगे तो एक्सएयू सॉरी एक्सएयू यूएसडी का भी चार्ट पे जो भी प्राइस दिखा रहा होता है अभी फिलहाल के लिए 2330, वो 1 आउंस का प्राइस होता है। 1 आउंस यानी कितना ग्राम? कितना ग्राम किसको पता है? चलो 1 आउंस यानी कितना ग्राम पूछ लेते हैं आप लोगों से, चलो कितना ग्राम होता है 1 आउंस? 18 होता है यार, 18 ग्राम होता है यार, 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम, ठीक है, 28 नहीं 18 ग्राम होता है, ठीक है। तो उसकी प्राइस होती है वो, ठीक है, उसकी प्राइस होती है वो। अब मुझे बताइए कि क्या आपको ये समझ में आ गया कि 1 यूरो यानी यूरो यूएसडी की अगर चार्ट में आपको प्राइस दिखा रहा है 1.33, तो आपको ये समझ गया क्या कि बेस करेंसी यानी पहली जो करेंसी है वो उसका 1 यूनिट खरीदने के लिए, यानी 1 यूरो खरीदने के लिए मुझे बेस करेंसी का खरीदने के लिए कोट करेंसी का कितना देना पड़ रहा है, उसका प्राइस चार्ट पे दिख रहा होता है। ये समझ में आ गया क्या? एक्सएयू का फुल फॉर्म नहीं होता है भाई, एक्सएयू मतलब वो पीरियोडिक टेबल का, अगर आपको पता होगा तो एयू मींस गोल्ड एंड एजी मींस सिल्वर आई गेस, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया, ठीक है। यूरो यूएसडी का प्राइस कितना दिखा रहा है चार्ट पे, ये दिखा रहा है, ठीक है।
उसमें से पहला जो करेंसी है यूरो, वो खरीदने के लिए कितने डॉलर देने पड़ रहे हैं ना, यानी पहला करेंसी खरीदने के लिए दूसरा करेंसी कितना देना पड़ रहा है, उसका प्राइस होता है वो चार्ट पे। अब समझ गए? यूएसडी आईएनआर का एग्जांपल ले लो चलो। वो सबसे सिंपल होता है रे, पहले हार्ड चीज सीखो, सिंपल मत जाओ, हार्ड चीज सीखो, ठीक है? चलो, यूएसडी आईएनआर बेस करेंसी कौन सा है इसमें, बताओ चलो जल्दी, बेस करेंसी कौन सा है? यूएसडी, बहुत बढ़िया। कोड करेंसी कौन सा है? आईएनआर, बहुत बढ़िया, समझ गए, आप ही लोगों ने बता दिया। अब इसका बताता हूं आपको चार्ट पे बहुत अच्छे से। कल भी बताया था ये आपको मैंने वेबिनार में, यूएस डॉलर आईएनआर बेस करेंसी है, बेस पे रहती है चार्ट में। कोट करेंसी है, इधर रहती है। सिंपल, बेस बेस पे रखने का है, कोट दूसरे कॉलम पे लगा देना है, ठीक है? अभी के लिए प्राइजेस कितनी है? 84, ठीक है? अब ये चार्ट पे आपको क्या दिख रहा होगा, प्राइस 84 दिख रही होगी। उसका मतलब होता है एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए आपको 84 रुपीज देने पड़ते हैं इंडियन आईएनआर। ये यूएसडी आईएनआर की वैल्यू होती है उस करेंसी पेयर की। समझ में आ गया? जल्दी, ये समझ गए तो हो गया, ठीक है? ये समझ गया, हो गया। करेंसी पेयर आप समझ गए, उसके बाद बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, करेंसी पेयर क्या होता है वो तो समझ लिया सर, लेकिन अभी कौन से करेंसी में पेयर में ट्रेड करना है, जल्दी जल्दी बताओ। तीन टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं, मेजर, माइनर, एग्जॉटिक। मेजर पेयर्स वो होते हैं जिसमें यूएसडी इंक्लूड होता है। माइनर पेयर्स वो होते हैं जिसमें यूएसडी इंक्लूड नहीं होता है। और एग्जॉटिक पेयर्स वो होते हैं जिसमें यूएसडी तो होता है लेकिन दूसरा करेंसी बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप ही लोग बताओ एग्जॉटिक पेयर का। हमारा ही है, अभी बताया है, यूएसडी आईएनआर। यस, कभी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? वी आर नेवर गोइंग टू ट्रेड दिस, ठीक है? यूएसडी जो जो पेयर में आएगा आंख बंद करके लेने का, इसमें ही ट्रेड करने का सिर्फ, ठीक है? सिर्फ इसी में ट्रेड करो। क्यों कह रहा हूं? लिक्विडिटी अच्छी है, मूव्स अच्छे हैं, न्यूजेस बेहतर है, क्लियर होते हैं, ठीक है? देन उसके बाद और क्या चीज कह सकते हो कि ये सारे जो है मेजर करेंसीज है, यानी इसमें क्या होता है, आप डेली के बेसिस पे एटलीस्ट 50-60 पे कैप्चर कर सकते हो एक करेंसी पेयर में। हमारा स्ट्रेटेजी जो हम आपको सिखाने वाले हैं सारे करेंसी पेयर्स में वर्क करता है। किसमें? सारे करेंसी पेयर्स में। इसमें क्या होता है, एक्सोटिक आप समझ गए, यूएसडी तो होता है लेकिन दूसरा जो होता है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है, यानी महत्व का नहीं होता है। हांगकांग डॉलर, टर्किश लिरा, नॉर्वेयन क्रॉन, दानिश क्रॉन, सिंगापुर डॉलर, इंडियन रुपीज। एक चीज बताऊं, हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गए बट वी आर नो वेयर। वी आर गए गुजरों से गए गुजरे हैं हम लोग। अगर पर कैपिटा इनकम निकालोगे तो हम लोग आज भी महीने का पर कैपिटा इनकम निकाला तो महीने का सैलरी किसको पता है? चलो ये पूछ लेते हैं आपसे, थोड़ा सा इंटरेक्टिव ही रखेंगे। किसको पता है पर कैपिटा पर मंथ इनकम इंडिया का कितना है? गूगल में सर्च करके नहीं बताने का। 20 to 30,000 है? अमेरिका है क्या ये? पागल हो गए हो क्या? 1,500 रुपीज, कितना? यस, 1,200 वॉज क्लोज। 1,500 रुपीज पर मंथ, यानी दिन का कितना हो गया देखो, 50 रुपया। 1,500 रुपीज इज अवर पर कैपिटा पर मंथ इनकम। दैट्स द लेवल ऑफ अवर कंट्री। जो भी बाहर जाके अपने कंट्री के बारे में ऐसे ढाके मार रहे हो ना, मैं इंडिया से हूं, यू आर कमिंग इन टू द फाइनेंशियल मार्केट, आपको ये पता होना चाहिए। मैं भी बहुत ज्यादा जो है इस चीज को बोलता था कि नहीं सबसे बढ़िया है अवर, हाँ पॉपुलेशन इतना है बट या ऑफ कोर्स देन टैक्सेस भी इतना भर रहे लोग। व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग? जस्ट टेकिंग टैक्सेस।
रोड बना दिए तो लोग खुश हो जाते हैं। अपना इंडिया का वो सीन ही अलग है, चलो वो पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे अपन, ठीक है। जस्ट स्टिक टू द फाइनेंशियल्स, ठीक है। सो क्या आपको समझ में, चलो इसमें से और एक चीज बताता हूँ आपको। जीबीपी जेपीवाई ट्रेड कर सकते हो माइनर पेस में, एक्सेप्शन है। बेस्ट हमारा कोहिनूर का हीरा है, बहुत अच्छे पिप्स देता है, बहुत अच्छे मूव्स आते हैं, एकदम अच्छे से ट्रेड कर सकते हो जीबीपी जेपीवाई। आई होप आपने लिख के ले लिया होगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं, और उसके बाद कौन से में ट्रेड करना है, समझ में आ गया क्या, बताओ जरा एक बार। ठीक है, ठीक। मैं क्या कह रहा हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट मेजर पेयर्स कैसे करना है, ठीक है। यूएस ऑयल वगैरह वो सब जो है हमारी स्ट्रेटेजी में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे वो, और उसमें आप हमेशा लॉस मेकिंग ही रहोगे। तो जो सिखा रहा हूं वो पहले अच्छे से सीख लो, है ना। इसके बाद आपको लग रहा है ना कि यूएस ऑयल भी सीखना ही है मुझे सर, ऑफ कोर्स जिस क्लास में सीखना होगा फीस मैं दे दूंगा, ठीक है। अरे इसमें इतना पिप्स बनाओगे यार, आपका पेट भर जाएगा यार। आप बोल दोगे सर बस हो गया, मैं खुद इतना पिप्स छापता हूँ यार, मुझे कभी कभी लगता है कितना बस हो गया यार, क्या करना है। एक 30 मिनट के लेवल से आज हमने 100 पिप कैप्चर कर लिए, और आज ही नहीं, क्या जरूरत है यूएस में, नहीं है जरूरत। मैं कहता हूँ US 30 यूएस ऑयल वो इंडेक्स वगैरह में ट्रेड करने की आपको जरूरत नहीं है, डाउ जोन्स में वगैरह मत करो, ठीक है। और वो इंडिया में लीगल भी नहीं है US 30 ट्रेड करना, देखा जाए तो वैसे, ठीक है। अगर कोई बाहर का बंदा हमारे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने लग जाए, कैसा लगेगा आपको, मैनिपुलेशन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज पिप एंड व्हाट इज स्प्रेड, दोनों चार्ट्स पे दिखाऊंगा। ब्रोकर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है ब्रोकर 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 ब्रोकर, सर कौन सा ब्रोकर ट्रस्टेड है, कौन सा ब्रोकर ट्रस्टेड है। एक्सएम ट्रस्टेड है इंडिया में, मैं जानता हूँ, विड्रॉल्स ले चुका हूँ। बट मेरे एक बार प्रॉब्लम हो गया था एक्सएम में। सो अप्रोक्स मेरे $12,000 अभी तक नहीं आए हैं, बट विच इज ओके, नहीं आए। अब क्या करूं, कहीं पे कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, नहीं आए, ठीक है। आईसी मार्केट्स, अगर आप यूके से हो या इंडिया के बाहर से हो, आईसी मार्केट्स यू कैन ट्राई। इंडिया से हो, एशिया से हो, एक्सनेस बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। लिंक चाहिए, ग्रुप में सीधा सेंड करवा दूंगा, ठीक है। जिस जिसका अकाउंट ओपन नहीं है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस अकाउंट ब्रोकर में ओपन करूं, कितना फंड्स डालूं, क्या फंड्स तो आप पे डिपेंड करता है किस ब्रोकर में डालना है। मैं बता सकता हूं, मैं यहां से महीने का अच्छे खासे विड्रॉल लेता हूं, मेरा पैसा आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल सारा कुछ आपको बता दूंगा। इसका लिंक आपको मैं ग्रुप में सेंड करवा दूंगा, जिसने जिसने अकाउंट ओपन नहीं किया है वो ओपन करवा सकता है, बाकी जिसके अकाउंट्स ओपन है वेल एंड गुड, आप अपने ब्रोकर के साथ बने रहिए। आई एम नॉट हियर टू प्रोवाइड एफिलिएट लिंक्स, एनीवन नीड्स माय हेल्प, माय टीम्स हेल्प, वी आर देयर। और उसके बाद भी ऐसे मत बोलना कि नहीं, अगर आप लिंक दे रहे हो हमारे अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो क्या आप एक्सनेस का पूरा जिम्मेदारी लेते हो कि हमारा एक आध विड्रॉल नहीं आया तो। नॉट पॉसिबल गाइस, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट द ब्रोकर हैंडलर और एनीवन। वो सारे आपको इन्फ्लुएंसर्स बोल देंगे, आपको क्लास लेने वाले लोग बोल देंगे नहीं मैं पूरा हेल्प करूंगा, और बाद में फोन नहीं उठाएंगे, ठीक है। आप किसी भी मेरे स्टूडेंट्स को जाके कांटेक्ट करो, आज भी मैं उनका फोन दोपहर से 2 बजे से लेके 5 बजे तक उठाता हूं। आई स्टिल contact each and every one of my student in Zoom meeting, and I hope you get that privilege, ठीक है, you all, because that will happen after you give team the review about our classes, and then you will be added to that। हर बंदे से जो मुझे जूम में ज्वाइन होता है, आपने कितना प्रॉफिट्स कमाए, रोज पूछता हूँ, स्ट्रीम्स बंद होने के बाद रोज पूछता हूँ मैं ये, कितना प्रॉफिट्स बना है, नंबर बताओ, कैपिटल कितना ग्रो हुआ, परसेंटेज में बताओ, आप कितने पिप्स निकाले आज, कहां तक आपका कैसा साइकोलॉजी रहा, क्या क्या आप कर रहे थे ट्रेडिंग के दौरान, सारा कुछ हेल्प करता हूं मैं जूम मीटिंग्स में भी, वो भी आपका जो है क्लासेस के बाद वो भी मेजर हेल्प होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है, चलो एक बार बता दीजिए कि किसको किसको लिंक्स की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे एक बार बंदे देख लूंगा कि किसको किसको लिंक्स की, नए लिंक्स की या नए अकाउंट ओपन करने की जरूरत है, उसके हिसाब से मैं लिंक प्रोवाइड करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, 10-12 बंदे भी होंगे तो मैं सेंड करवा दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ठीक है, ऑफकोर्स यू कैन ओपन, ठीक है। या ऑक्टा एफएक्स बैन है इंडिया में,
मत करो। ज्यादा फंड्स लोगे, प्रॉफिट्स कमाओगे मेरे क्लासेस के बाद, तो खामखा मत करो, ठीक है। किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूं। द हिंदू, जो आईएएस बनने वाले होते हैं अपने देश के, वो पेपर पढ़ते हैं वो, ठीक है। वो हिंदू पे भरोसा करते हैं, और हिंदू ने छापा है ऑक्टा एफएक्स इज इलीगल। आरबीआई, सेबी, सारों ने छापे मारे, फंड सीज किए गए। आई होप आपने न्यूज पढ़ी होगी, मैंने शेयर भी की थी। आई डोंट नो अबाउट मल्टी बैंक ब्रदर। स्टैंडर्ड अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करो अभी के लिए फिलहाल। रॉ स्प्रेड के अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस आपको डालना पड़ेगा $500, ठीक है। ठीक है, आई होप ब्रोकर का सबका क्लियर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ जो होते हैं हमारे ऑर्डर्स, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहला ऑर्डर होता है मार्केट ऑर्डर्स। जाके यहाँ पे प्राइस है, बाय कर लिया, सेल कर लिया, मार्केट ऑर्डर कह दो। यहां से बाय किया, एग्जैक्ट करंट प्राइस। करंट प्राइस को मैं सीपी कहता हूं, ठीक है। मेरे क्लास का थोड़े से प्रोनाउंसिएशन भी सीख जाओ। सीपी जब जब बोलूंगा मैं, सीपी दैट इज करंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे प्राइस ट्रेड हो रही है, ठीक है। यहां से बाय कर लिया, डायरेक्ट बाय पे बटन, मार्केट ऑर्डर। यहां से सेल कर लिया, डायरेक्ट सेल पे बटन, मार्केट ऑर्डर। दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। अब करंट प्राइस है हमारी ये। अगर आपको लग रहा है कि प्राइजेस करंट प्राइस से नीचे आके किसी एक मेरे लेवल से सपोर्ट के, या जो भी हमारा जो एनालिसिस होगा उससे ऊपर चली जाएंगी, तो करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे हम कहते हैं बाय लिमिट। और आपको दूसरा सिनेरियो क्या हो रहा होता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। आपको लग रहा होता है दूसरे सिनेरियो में कि मेरे करंट प्राइस के प्राइस ऊपर आएगी, यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस खाएगी, या कहीं पे सप्लाई एरिया होगा यहाँ पे, और वहां से प्राइसेस सेल हो जाएंगी। तो करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे हम सेल लिमिट। करंट प्राइस के नीचे जो बाय की ऑर्डर लगती है बाय लिमिट। करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे सेल लिमिट। क्या ये क्लियर है? मुझे बताया एक बार चैट में। करंट प्राइस के नीचे बाय की ऑर्डर जो लगती है उसे बाय लिमिट। करंट प्राइस के ऊपर जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे सेल लिमिट, ठीक है। लिमिट ऑर्डर्स का लफड़ा खत्म है। अरे बताने वाला हूं मैं, ऑफ कोर्स यार करण, डोंट वरी अबाउट इट, मैं चार्ट्स पे लेके जाके बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखते हैं स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये करंट प्राइस है, ठीक है, यानी यहाँ पे अभी ट्रेड आपका जो है प्राइस चल रहा है गोल्ड का। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइजेस ऊपर आके ऊपर ही चली जाएंगी, जैसे हमारे होता है न्यूजेस में, बाय स्टॉप। करंट प्राइस के ऊपर जो बाय की ऑर्डर लगती है उसे बाय स्टॉप। करंट प्राइस के नीचे जो सेल की ऑर्डर लगती है उसे हम सेल स्टॉप कहते हैं। सिंपल। ये तो हर रोज आपको करवाता हूँ न्यूजेस में, है ना। मैं प्राइजेस नीचे आके नीचे ही चली जाएंगी, सेल स्टॉप लगा दो प्राइस के नीचे। यहाँ पे क्या होगा, प्राइजेस नीचे आएंगी, आपका सेल का ऑर्डर उठाएंगी, यहाँ पे कहीं आपका एसएल होगा, यहाँ पे नीचे टीपी हिट हो जाएगा। जैसे ही टीपी हिट होगा हमारी फोर्थ टाइप की ऑर्डर प्लेस हो जाएगी, टेक प्रॉफिट ऑर्डर। अब जब आप एक आध एंटिटी को बेचते हो, यानी आप किसी चीज को बेच रहे हो, तो आप क्या करते हो, प्रॉफिट बुक करते हो, मतलब उसको बाय बैक कर लेते हो। आई होप आपको सबको ये पता होगा। यानी जब आप एक आध को सेल करते हो, स्टॉक को या किसी पेयर को, करेंसी को, तो जब यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करते हो, यानी एक आप जो होती है किसी दूसरे खरीदार से आप खरीद लेते हो वापस, सॉरी बेचने वाले से वापस अपनी क्वांटिटीज खरीद लेते हो, ठीक है। सेलिंग एंड्स इन बाइंग, यानी आपने सेल कर दिया, प्राइसेस नीचे आई, बाय बैक कर लिया। कैसे, बेस्ट एग्जांपल बताओ। आईफोन सेल किया 1,20,000 में, 2 दिनों में आईफोन की प्राइसेस आई 80,000 पे, खरीद लिया वापस, 40,000 का प्रॉफिट है, जगह पे प्रॉफिट है, ठीक है। धंधे वाला समझ जाएगा, मतलब जिसको नॉलेज है, एंड बाकी सब भी एकदम सिंपल एग्जांपल से समझ जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, पिप्स और स्प्रेड जो रह गया है वो हम देखेंगे सीधा लाइव चार्ट्स में। 3 बॉक्सेस आंक लो, ठीक है।
एक होता है नॉर्मल पेयर, जैसे कि हो गया जीबीपी यूएसडी। दूसरा पेयर टाइप होता है पिप्स कैलकुलेट करने के लिए चल रहा है अभी सब, ठीक है, जिसमें भी जेपीओआई आता है, कोई भी बता सकते हो, जीबीपी जेपीओआई ले लेते हैं। और तीसरा होता है गोल्ड। इन तीनों में ही डिफरेंस है पिप्स कैलकुलेट करने में, बाकी सारा सब कुछ सेम है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला होता है करेंसी पेयर जीबीपी यूएसडी। यहाँ पे आप देख सकते हो जीबीपी यूएसडी की करंट प्राइस क्या चल रही है, 1.27800। जीबीपी जेपीआई की प्राइस क्या चल रही है, 199.500। अब बेसिक एकदम डिफरेंस इन दोनों में सबसे पहले आपको क्या दिखा, एक में पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स है, एक में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, यस, डेसिमल्स, ठीक है, डेसिमल्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बेसिक नोटेशन। अब इन दोनों में से डिफरेंस देख लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट अगर मूव करते हैं तो उसे हम 10 पिप मूव कहते हैं, यानी 1.27900 को आ गया, 10 पिप मूव कहेंगे। इसमें भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, 199.600 को आ गया, 10 पिप मूव करेंगे। अब पिप तो समझ में आ गया सर कि लास्ट के 3 डिजिट मूव करते हैं, लेकिन इसमें किसमें कितना फायदा होगा वो बताओ, कौन से लॉट साइज में। 0.01 लोगे, $1 बनेगा, यानी आपने अगर 1.27800 से बाय किया और 1.27900 को अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, $1 बनेगा इस लॉट साइज के साथ। 0.10 के साथ $10 बनेंगे, और एक के लॉट से कितना बनेंगे जरा बताओ, $100 बन जाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 0.01 से कितने बनेंगे, $1। 0.10 से कितने बनेंगे, $10। एक के लॉट से $100। अब असली मामला आता है गोल्ड में। गोल्ड का करंट प्राइस क्या है देखते हैं, 2341.700। अब यहां पे क्या होता है, जब डेसिमल के बाद 3 डिजिट रोल डाउन करते हैं तो यहाँ पे 10 पिप की मूव नहीं होती है, यहाँ पे कितने पिप की मूव होती है, 1 पिप की खाली, सिर्फ 1 पिप की मूव होती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों सर, ऐसा ही है गोल्ड। अब अंकित सिंह का नाम अंकित सिंह क्यों है रख दिया है, ठीक है, 1 पिप ही बनेगा आपका। अब सर इसमें फिर $1 मूवमेंट मतलब कितना पिप्स, 10 पिप्स, बहुत सिंपल है। 2341 को बाय करोगे, 2342 को प्राइस जाएगी, कितना पिप्स बनेगा यहाँ पे बताओ जरा मुझे, कितना पिप्स बनेगा भाई लोग, 10 पिप बनेगा। 0.01 से कितना बनेगा, $1। 0.10 से कितना बनेगा, $10। एक के लॉट से $100। सबको तीनों टाइप्स के पेयर्स में, यानी नॉर्मल करेंसी पेयर जिसमें जेपीओआई आता है, उसमें क्या फर्क है, बस पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 डिजिट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जापानीज येन की वैल्यू बहुत कम है। आपने मूवीज में देखा होगा, एक नूडल खरीदने के लिए 1 लाख जापानीज येन। मैं बोलता हूँ क्या है ये, है ना। समझ में आ गया क्यों जेपीओआई पेयर्स में ऐसा है, क्योंकि जापानीज येन जो है उसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है। टिप्स समझ में आ गया। अब आपको बताता हूं स्प्रेड क्या होता है। हमारा स्प्रेड होता है कि जब भी आप क्या करते हो, सर क्या होता है ना, मैं यहाँ पे लाइव दिखाता हूं आपको। सर मैं जब भी ना बाय करता हूं ना, इस एग्जैक्ट प्राइस पे मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती है, यहाँ पे कहीं ऊपर हो जाती है, पता नहीं कैसे हुआ है सबके साथ। ये जो गैप होता है बिटवीन बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस, इसे हम ब्रोकर का स्प्रेड कहते हैं। ब्रोकर स्प्रेड कहते हैं इसे हम। क्यों होता है, अब, हाँ ऑफ कोर्स बिड एंड आस्क, ठीक है, क्योंकि इसी से ब्रोकर आपका कमीशन कमाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे सेल करोगे तो सेल के टाइम क्या होगा, नीचे के टाइम लगेगा ऑर्डर।
सो ये जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है वो होता है हमारा स्प्रेड। यानी जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो जब आपकी ऊपर या नीचे ऑर्डर लगती है ना, बाइंग में ऊपर और सेलिंग में नीचे, वो आपका स्प्रेड है। इनइविटेबल है, कंसेप्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ट्रेडिंग पे, करने वाले हैं हम फिर भी ट्रेडिंग। जस्ट कंसेप्ट है, समझ के लेने का, ठीक है। इट हर्ट्स स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स, इट डज। 2 पिप का होता है, उतना कंसिडर करके चलना है, ठीक है। बाकी ये ट्रेड में कौन कौन एंटर था जरा बताया, किस किस का भरोसा था मेरे पे वो देखते हैं। 4-5 लोगों का तो था, ठीक है। बहुत बढ़िया। यूएसडी कैड का क्या हुआ? चल गया है ये, ठीक है। अब कैसे चल गया बताता हूँ। आरआर कितना अचीव हुआ? 1:3 अचीव हुआ पहले स्टॉप लॉस जाने से पहले। चल गया, व्हाई नॉट। 5 पिप के इस पे 15 पिप आ गए, ठीक है। रॉ स्प्रेड अकाउंट लेने का फायदा है कि आपको ज्यादा स्प्रेड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके पास $500 चाहिए, ठीक है। आई फॉरगॉट टू बुक। अब इस बीमारी का मेरे पास सवाल नहीं है। अब एमनीजिया यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर सकता। भूल गया क्या होता है भाई, यार मेरी पोजीशन ओपन होती है ना भाई, मुझे, आई एम ऑलवेज अलर्ट, ठीक है। बहुत बढ़िया। सो यस, दिस वाज टुडेज सेशन। एक बार रिकैप करते हैं। हमने सबसे पहले देखा मार्केट्स में जो होते हैं आज का एजेंडा, देन उसके बाद ये क्या आ रहा है, ओके, ठीक है। डेफिनेशन देखा हमने, मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं देखा, कौन से टाइमिंग में ट्रेड करना है नहीं करना है देखा, बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स देखा, बेस करेंसी क्या होती है, कोड करेंसी बहुत अच्छे से समझाया गया है। रात में उठा के भी आपको पूछा जाएगा तो आपको समझ लेना है, ठीक है। टीम, ये दिलप्रीत सिंह को बाहर निकालो जरा, मैंने बोला हुआ है, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। मैं भाई सटकेला दिमाग का हूँ, 1 सेकंड में आपकी फीस वापस कर दूंगा, प्लीज स्पैम मत करना, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज पे स्पैम कर रहे हो वो भी आप, ठीक है। आपको मैंने बोला है एवरीवन पे आप मैसेज कर सकते हो, प्लीज डोंट टेस्ट माई पेशेंस। आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट अ टीचर। अगर आप बोलोगे नहीं सर आप तो जो है ना वो टीचर हो, आपको तो, मैं टीचर नहीं हूँ। लेट्स क्लियर सम फैक्ट्स हियर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ ट्रेडर, आई कैन टीच यू हाउ टू डू ट्रेडिंग, दैट्स इट, ठीक है। I didn't get pip calculation. Okay, ठीक है, I'll repeat it once again. What's the time? Yeah, timing is done. I'll tell कल वैभव सर का सेशन होने वाला है, एकदम छोटा सेशन होता है बेसिक्स का, तो इसका रिवीजन भी वहां पे हो जाएगा, ठीक है। आज का रिवीजन प्लस कल का लेक्चर, ठीक है, पिप्स के बारे में, ठीक है, बिल्कुल। पिप्स के बारे में हम कल करते हैं, ठीक है। सलमान क्या बोले हैं, हाउ टू डू विड्रॉल टू इंडियन बैंक अकाउंट। मैं क्या बोला हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। आज जो मैंने सिखाया है उस पर ट्रेडिंग के बारे में बातें करते हैं। आपको विड्रॉल्स तक पहुंचाना जिम्मेदारी है मेरी, बस एक ही जगह पे सारा कुछ हो जाएगा ना, तो दूसरों के लिए जो है वो नॉनसेंस हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं जानना है अभी विड्रॉल कैसे करना है, ठीक है, तो हम सारे के बारे में सोचेंगे ना। तो पहले मैं अपना सारा कुछ आपके सामने रख दूंगा और फिर आपका भाई है ना अपने साथ, ये तो मैं लाइव पे भी करता हूँ रिप्लाई, यहाँ पे भी कर दूंगा, है ना। लेवरेज, मैंने आज लेवरेज पढ़ाया क्या शैतान सिंह? डिड आई टीच लेवरेज टुडे? नहीं। सिंपल रूल्स फॉलो करिए, ठीक है। थोड़ा सा है क्योंकि इसका आपको फायदा होगा, ठीक है, इसका आपको फायदा होगा। आज जो मैंने सिखाया ना वही आप पढ़ोगे, ठीक है। सेशन प्लीज, अंकी एकदा सर। और सेशन का बता दिया आपने, शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, अगर किसी ने लिख के ले लिया है तो मैं बताता हूँ, टीम को फोटो दे भेजने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। आज का सब कुछ अंडरस्टैंड है क्या मुझे बताओ, यस, पेशेंस यार, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। पता है सामने थाली परोस चुके हैं, आपके सामने अब 12,000 की थाली आ चुकी है। अब आपको बस पहले थोड़ा सा एक रोटी का निवाला, फिर सब्जी में बुड़ाना है उसको, करना है, फिर खाना है, फिर उसके बाद लास्ट में स्वीट खाना है,
उसके बीच में थोड़ा सा राइस खाना है। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप देख के आए हो यहाँ पे, पैसे को कभी मैं महत्व नहीं देता हूँ, आपका जो है टाइम दे के आए हो, ठीक है? योर टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, ट्रस्ट मी। 24 साल का होने वाला हूँ, अभी 23 साल का हूँ, बट ट्रस्ट मी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आई शुड डू मोर, आई शुड डू मोर, ठीक है? ठीक है। व्हाट इज स्लिपेज, आने वाले क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल स्लिपेज के भी बारे में बताऊंगा, ठीक है? बेस्ट सेशन दोनों में ट्रेड कर सकते हो, लंदन में भी कर सकते हो और न्यूयॉर्क में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव यू टू मेरे भाई, भाई भाई। आई एम स्टिल 16, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो एनीवन हु वांट्स टू लीव, दे कैन लीव नाउ। आई विल जस्ट हैव अ कॉमन डिस्कशन विद यू फॉर 5 minutes एंड आई विल लीव, ठीक है? थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। कल सेम टाइम आपका लेक्चर होगा, मिलते हैं कल 9 बजे। कल आपका वैभव सर क्लास लेने वाले हैं, एंड देन उसके बाद थर्ड, आपको और एक चीज बताता हूँ, रुक जाना एक मिनट। थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ क्लास मिस मत करना। थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, डोंट मिस। बेसिक्स, कल बेसिक्स सिखाए जाएंगे और थोड़े से आपको, ठीक है? टाइप्स ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ठीक है? यस गौरव सिंह, क्या कहना चाहते हैं आप, बताएं जरा। भैया अगर एडवांस डाउट्स है तो ऑफ कोर्स आपको जो है टीम का नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे आप पूछ सकते हो। नहीं यार, अभी नीचे जाके खाना खाएंगे आराम से। मैं 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हूँ। मतलब मैं प्रॉफिटेबिलिटी उसी को कहता हूँ जिससे मैं अपना घरदार पूरा चला सकूं। यानी मेरी नाना नानी, दादा दादी, मासी, मासो, मौसा, चाचा चाची, सबका खर्चा अकेला उठा पाऊं, तब मैं खुद को प्रॉफिटेबल बोलना स्टार्ट किया। जब तक महीने का 10 लाख नहीं बना मेरा, तब तक तो मैं खुद को प्रॉफिटेबल भी नहीं मानता था। बाकी सब होते हैं, आते हैं $50 जो है, निकालेंगे वीक का प्रॉफिट। आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यस गौरव सिंह, आप बताएं, चैट में बताएं क्या बात करनी है आपको जरा। जीरो स्प्रेड अकाउंट है, $500 है, ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है, ठीक है। $500 है आपके पास यार, बहुत बढ़िया बात है। टीजीएल म्हणजे काय सांगा लाइव ला। चलो आज क्लास एंड करते गाइस, चलो आज टीजीएल सिखा देता हूं मैं, आशुतोष तपसले। आज क्लास एंड करते हैं, चलो लेट्स गो टू द, करे करे, सिखा दो आज। क्या यार तुम तो, जरा तो वेट करो यार। 1000 बार बोल के अगर आप वही चीज ऐसे टोचन लगाओगे भाई, तो फिर हिलता है यार। क्या यार, क्या, थोड़ा तो, वही तो यार, थोड़ा धीरज रखते हैं ना। और ये आशुतोष तब से आप 2 आईडी से जो ज्वाइन हुए हैं ना, अलाउड नहीं है, ठीक है? मैं एक को रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, अभी ठीक है, आज के लिए ठीक है। कल से आपको अलाउड नहीं होगा ये दो दो आईडी से, ठीक है? आप चाचा के बेटे नहीं हो मेरे, ठीक है? गुड नाइट गाइस, हैव अ गुड नाइट। कल मिलते हैं लंदन सेशन में, और रात में आपकी क्लासेस होंगे, ठीक है? यस ऑफ कोर्स। यस, क्वेश्चन क्या था करण भाटिया, बताया जरा जल्दी। भाई जीरो स्प्रेड वाला ब्रोकर बताओ। हर ब्रोकर में जीरो स्प्रेड अकाउंट मिलता है, बस आपको ज्यादा डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है? हर हर ब्रोकर में मिलता है। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस। करण भाटिया क्या बोल रहे हैं? आपके साथ इकट्ठे बैठकर कब ट्रेड कर सकता हूँ? एक मंथ में $15,000 प्लस आपका पीएनएल जिस दिन बनेगा, खुद आपको इनवाइट करूंगा मेरे ट्रेडिंग फ्लोर पे, ठीक है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। कुछ भी बोला, मजाक कर रहा हूँ यार, सही में मत ले लेना। आना है, टीम ज्वाइन करनी है, जस्ट शो मी योर रिजल्ट्स एंड आई विल ज्वाइन यू इन माय टीम। जस्ट शो मी योर रिजल्ट्स, ठीक है?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोटिवेशन की तरह लेना, ठीक है। आपका भाई हूं मैं, दिस इज नॉट अतुल सर नाउ, दिस इज अतुल ब्रो। आकाश सोनी, आदर्श जांडेकर, सारे लोग, अंकित सिंह, अंकुश, अंश, सारे जितने भी लोग हैं, सारों का भी ये अपना भाई है, ठीक है। एलरॉय परेरा, एवरीवन, गौरव काटवाल, सब लोग के, ठीक है। ठीक है। देर आर 2 3 फीमेल मेंबर्स इन द क्लास। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको आज का सब कुछ क्लियर था। जफर इकबाल, आप भी क्या करेंगे, कल से एक ही जो है डिवाइस से ज्वाइन रहेंगे, ठीक है। कोथरूड बस स्टैंड पे हो, ठीक है। क्लियर है स्वाति जी, ठीक है। और कोई तो भी है आई गेस, संस्कृति या कुछ नाम मुझे टीम ने बताया था। ठीक है। ठीक है। थैंक यू भैया, हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, चलो चलो चलो। ठीक है। ठीक है। यस यस करण, यू आर माय फर्स्ट सुपर चैट, कितनी बार याद दिलाओगे यार। मैं आपको पैसा वापस भेजता हूँ। मजाक कर रहा हूँ, चलो।